ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम डेफिनेशन 2 जो मैंने आपको समझाई थी उस पर बेस्ड में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपको उस डेफिनेशन को विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। तो एग्जाम्पल ये दिया है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स दिया गया है और आपको ये बताना है कि इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैंने आपको क्या बताई, इस बार आपको पॉइंट नहीं दिए कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस बार हमें पॉइंट नहीं दिए, तो इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। समझ आ गई? ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो स्टूडेंट्स फटाफट देख लेते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट वे में तोड़ूं तो आप क्या देख रहे हैं, ये सिंपलेस्ट वे में क्या होगा कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसके दो पोर्शन क्रिएट होंगे। कैसे? जब x की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, लेस देन 0 होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो माइनस एक्स होगा, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो 0 होगा, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव x होगा। राइट, ये मॉडुलस को हम सिंपलेस्ट वे में ऐसे ही हर बार ब्रेक करते हैं। अब आपके पास क्या है बेटा, अब चूंकि उसने पॉइंट तो दिया नहीं हमें, अब पॉइंट नहीं दिया तो हमें सारे के सारे पॉइंट्स पर चेक करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर 3 केस लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस देखिए, केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पर आप देख रहे हैं ये रहा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पर देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आपको कितना दिया गया है, 0 दिया है, तो ऑब्वियसली f0 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू तो 0 है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और देख लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव हमें क्या बताता है कि वो लेफ्ट साइड से हम टेंस कर रहे हैं, टेंस टू। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x की जगह ले लेते हैं हम h, याद होगा h टेंस टू 0, और ये क्या बन जाएगा फंक्शन, ये था 0 माइनस h, तो 0 माइनस h भी देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 0 ही आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। फंक्शन ही क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 दिया है फंक्शन, जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं तो वैल्यू कहाँ से निकालोगे। तो इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया f0 प्लस h, और एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो f0 प्लस h की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू किसके है, f0 के, और किसके इक्वल आ रहा है वो, 0 के। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसको 0 पर क्या कर लिया, कंटिन्यूअस कर लिया। thus एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये बच्चे कुछ पूछ रहे होंगे सर आपने 0 पे क्यों निकाला, या तो कुछ दिया ही नहीं। बेटा यहाँ पर 3 कंडीशन आपके सामने बन रही है मॉडुलस की। कौन सी 3 कंडीशन बन रही है हमेशा, और हमेशा यही बनेंगी कि या तो भाई एक बताओ कैसे चेक करोगे मॉडुलस की वैल्यू को, मॉडुलस की वैल्यू को ऐसी तो चेक करोगे कि ये 0 है, 0 के इधर सारे पॉइंट पर चेक करोगे, 0 के सारे इधर पॉइंट पर चेक करोगे, अब यही तो करोगे। अब 0 के 0 पर भी तो चेक करना जरूरी है, क्योंकि 0 भी तो एक वैल्यू है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पे 0 पर चेक करेंगे, फिर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि नेगेटिव नंबर पर चेक करेंगे, अभी देखना आप, और 0 के इधर यानी कि पॉजिटिव नंबर पर, पॉजिटिव रियल नंबर्स पर चेक करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट आपका ले लिया हमने 0 पर, अब हम लेंगे 0 से इधर, यानी कि 0 से इधर सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी होने पर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, -1, -2, -1/2, क्योंकि उसने हमें बोला ही नहीं किस फंक्शन पर ट्राई करना है, तो सभी पर ट्राई करेंगे। और सभी पर ट्राई कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर ले लेते हैं आप सामने आपके केस 2। ठीक है बेटा, अब आ जाएगा केस सेकेंड, और केस सेकेंड क्या लेंगे, व्हेन क्या x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इक्वल्स टू -c,
या ऐसे मत समझिए, नहीं ये बिल्कुल नहीं समझेंगे आप, ऐसे नहीं। जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो हम जानते हैं वी नो, लेट से लेट c be any, c be a रियल नंबर, c be a रियल नंबर, हमने c को एक रियल नंबर मान लिया, वेयर जहां पर c की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ध्यान से सुनिए, हमने c एक रियल नंबर माना और हमने c की वैल्यू 0 से लेस देन ही ली है। तो देखो मैंने आपको ये बात समझाई ना कि 0 से इधर चेक करने के लिए आपको 0 से छोटी वैल्यू लेनी होगी, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, ये डिफाइन है fx इक्वल्स टू -x। बात आई समझ में बेटा? तो ये फंक्शन fx की वैल्यू जो दी गई है वो -x दी गई है। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? अब इस फंक्शन पर आपको डिफाइन करना होगा c के लिए, और लेकिन c की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी ली है हमने। तो हम इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने नंबर लाइन के बारे में बताया, 0 से इधर सारे पॉइंट्स पर चेक करेंगे, 0 से इधर ये राइट हैंड, ठीक है, साइड में चेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव पर चेक करेंगे, सभी पॉजिटिव पर, और ये नेगेटिव पर चेक करेंगे, और 0 पर अलग चेक करेंगे। तो 0 पर तो चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से केस 2 में हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं, f किस पर लेते हैं, c पर, क्योंकि हमने क्या लिया है, x की वैल्यू कितनी ली है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी ली है बेटा, c ली है यहाँ पर, ठीक है। तो c पर चेक कर रहे हैं और c क्या है, 0 से छोटा है। तो ध्यान से देखिए कितना आ गया, -c आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, -c आ गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू किस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट है c माइनस fx इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, क्या करते थे, लिमिट h टेंस टू 0 कितनी आ जाएगी, f कितनी आ जाएगी, 0 माइनस h, और 0 नहीं होता है, मैंने बताया था ये c होता है, ये जो यहाँ पर लिमिट दी होती है वही लिमिट रखी जाती है c माइनस h। तो देखिए फटाफट, fx की वैल्यू कितनी है, -x है, तो लिमिट, ध्यान से देखते रहिए, h टेंस टू 0, अगर ft है तो -t आ जाएगा, fx है -x है, तो इसी तरीके से fc -h है तो -c -h आ गया। अब वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, फटाफट देखिए, लिमिट वैल्यू रखती है हमने, तो -c -0, और ये भी कितना आ गया बेटा, -c। देखिए वैल्यू भी -c आ रही थी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -c आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट को और चेक कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट को और चेक करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, f कितना हो जाएगा, c प्लस h, राइट। तो आप देखिए c प्लस h हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन है, -c। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और कितना हो गया ये, -c प्लस h हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। 0 पुट करेंगे तो भी ये कितनी आ गई, c आ गई, और आप देखिए फंक्शन की वैल्यू भी c, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी c, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी c। तो हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों -c ही निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, वेयर c की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो देखिए आपके सामने स्टूडेंट्स, ठीक है, यस स्टूडेंट्स, आपके सामने देखिए मैंने केस सेकंड भी आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो ये देखिए था केस फर्स्ट, केस सेकंड सॉल्व कर लिया। अब फटाफट केस थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, व्हेन x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। अब 0 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट c बी आ रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है, वेयर जहां पर c की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये देखिएगा फंक्शन क्या डिफाइन था आपको, देखिए फंक्शन क्या डिफाइन था, x की वैल्यू 0 से बड़ी पर क्या था, x था,
तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, एक्स फंक्शन दिया गया है। तो फटाफट देख लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है, सी आ रही है। चलिए वैल्यू सी आ रही है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू कैसे निकालते थे, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ये कितनी दी गई है, सी, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा, सी माइनस एच इक्वल टू कितनी आ गई, लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है तो एक्स, एफ टी है तो टी, और एफ सी माइनस एच है तो सी माइनस एच। वैल्यू पुट करी कितनी आ गई, सी माइनस 0, और कितनी आ गई बेटा, सी ही आ गई। ठीक है, चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, लिमिट कितना हो जाएगा, एच टेंस टू 0 कितनी हो जाएगी, एफ सी प्लस एच, और सी प्लस एच आ गई। तो आप अच्छे से जानते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, और सी प्लस एच के लिए फंक्शन एफ एक्स एक्स था तो एक्स आई, टी था तो टी आएगी, और एफ सी प्लस एच है तो कितनी आ जाएगी, सी प्लस एच। और जब आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो आप देख रहे हैं सी प्लस 0, यानी कि ये भी कितना आ गया बेटा, सी आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, एफ सी इक्वल्स टू सी आ गया। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा आपके सामने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ सी इक्वल्स टू सी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एफ कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल्स टू सी वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखो आप बेटा, इसको ध्यान से देखो, केस थर्ड को। आपने देखा केस थर्ड बी जो है, अगर हम रियल वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं तो भी कंटिन्यूअस दिखा रहा है। और ध्यान से देखिए, अगर हम 0 ले रहे थे तो भी कंटिन्यूअस दिखा रहा था, देखिए। और अगर हमने, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये सी हमने यहाँ पर केस सेकंड लिया तो भी ये कंटिन्यूअस दिखा रहा था। यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार मैं इस बात को रिकॉल कर रहा हूँ, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये है आपके सामने नंबर लाइन, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा होता नहीं है वैसे। 0 ध्यान से देखिए, 0 ध्यान से देखिए, इधर भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस है, और इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है, और इस पूरे सारे के सारे पॉइंट्स पर राइट हैंड साइड में भी कंटिन्यूअस है। यानी कि हमने सारे पॉइंट पर चेक किए, सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10। इससे क्या बात साबित होती है, ठीक है, इससे बात ये साबित होती है 10, ठीक है, 10 फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस for all values of domain f, यानी f के डोमेन की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है। और डोमेन क्या दिया था इसका, रियल नंबर्स था, यानी सभी रियल नंबर पर हमें चेक करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन 2 आपको समझ आ गई। डेफिनेशन 2 में सिंपल सी यही बात बोली गई थी, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर का जिक्र नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आपसे कंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा है और डायरेक्टली आपसे पूछता है, फंक्शन देखा कि इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट पर उसको कंटिन्यूटी दिखानी होगी। ठीक है, अगर वो किसी भी एक पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है लेकिन किसी एक भी पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। ठीक है, समझ आ गई। एक बात और सुनिए बेटा, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्यों इक्वल करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, आप सारे नंबर पर चेक तो नहीं कर सकते ना। बताओ, हमने 3 ही तो केस बनाए। हमने पहला केस 0 बनाया, 0 पर तो चलो चेक कर लेते हैं आप,
ग्राफ बनाकर, या कैसी आप चेक कर लेते। लेकिन एक होता ना केस सेकंड और केस थर्ड चेक कर सकते थे क्या? क्यों? क्योंकि केस सेकंड और केस थर्ड में कहा था सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। भैया इनफाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर्स है, कहाँ तक चेक करते फिरते? बात आई समझ में? ऐसी क्या है आपके सामने, रियल नंबर कैसा है, अगर नेगेटिव पर चेक करते तो कहाँ तक चेक करते रहते बेटा? नेगेटिव पर चेक ही नहीं कर पाते। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? तो बेटा ये था आपके सामने एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने आपको डेफिनेशन को विजुलाइज कराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम छोटी सी एक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के बारे में। देखिए बेटा एक्चुअली क्या है, इस कॉन्सेप्ट को तो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, ये आपको पता है, लेकिन एक्चुअली एनसीईआरटी में स्पेशली दिया गया है, तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाएं। ठीक है, अगर पढ़ी भी है तो उसको एटलीस्ट रिकॉल करवाएं। देखिए ये प्रॉपर्टी इन्फिनिटी क्या कहती है, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है लेट्स से, तो ये कह रही है प्रॉपर्टी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगी। किसकी तरफ टेंड होगी? इन्फिनिटी की तरफ। जैसे इस फंक्शन की बात करें तो मैं पॉजिटिव नंबर रखता हूँ सबसे पहले, राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, और पॉजिटिव में आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर f4 की वैल्यू निकालता हूँ, तो आप देखिए 1/4 आ गया, 1/4 0.25 होता है। ठीक है, अब f3 मैं वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ, इसको मैं इंक्रीज की जगह डिक्रीज ले रहा हूँ। ठीक है, यस डिक्रीज करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये आ जाएगी 1/3 का आप देख रहे हैं 0.333 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब f2 की वैल्यू को लेते हैं, तो ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा बेटा, 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1/1 कितना हो गया 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हम वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं, किसकी वैल्यू को? x की वैल्यू को, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे इनफाइनाइट की तरफ टेंड होती जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जाती जा रही है। ध्यान से समझो, मैं अगर वैल्यू जैसे जैसे जीरो के नजदीक जाएगी, डिक्रीज होते होते जैसे जैसे वैल्यू जीरो के नजदीक जाएगी, तो आपको पता है ये ऐसे करके वैल्यू लेते जा रहे हैं, जैसे 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 ये जीरो की तरफ ट्रेंड होती जाएगी, वैसे वैसे वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होते 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 एट लास्ट वो जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, आप वैल्यू ही नहीं फाइंड कर सकते। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। f 0.5 पर देखिए तो 1/0.5, तो ये कट के 2 आ गया, बढ़ गई। अब इसी तरीके से आप सपोज करो जीरो की तरफ टेंड करते हुए वैल्यू लो, बहुत 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 बहुत, ये देखिए मैंने वैल्यू ली, ये जीरो के नज़दीक है। ठीक है, इससे भी मैं छोटी ले सकता हूँ, इससे भी छोटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा 0.00000 टेंड करते हुए 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, मुश्किल हो जाएगा निकालना। क्या हो जाएगी ये? इनफाइनाइट। और वो यही बोल रहा था बात, देखो आपके सामने क्या बोल रही थी ये वाली बात। ये बात उसने बोली थी कि जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। देखिए 0.25, 0.33 बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वैल्यू जीरो के नजदीक, बहुत नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक लेकिन जीरो नहीं, उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल नहीं सकते, इनफाइनाइट आएगी। और वो यही कहती है, क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शन f(x) की कितनी हो जाएगी बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ गए?
और ये कैसा इनफाइनाइट, चूंकि वैल्यू पॉजिटिव चल रही है तो हम यहाँ सिंबॉलिक लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो देखिए मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कितनी आ जाएगी, इसी तरीके से माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है यहां पर इस फंक्शन में जीरो पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीरो पर जाकर वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, इसीलिए बात ध्यान से सुनो, इसलिए नंबर अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। जानते हैं आप, जानते हैं तो बात, कोई भी नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनंत, अनंत, अनंत। अनंत का मतलब बोले कि आपके लिए क्या हो जाएगा, निकाल नहीं सकते। जीरो पॉइंट पर, जीरो पर ये नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। थोड़ा इसको मैं और विजुअलाइज कराता हूं। नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जीरो पर जाकर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलती क्या निकलेगी। लेकिन जीरो से थोड़ा सा पॉइंट पहले अगर लोगे तो भी वो वैल्यू क्या होती है, यानी कि जीरो से पहले पॉइंट पर वो वहां से इनफाइनाइट होना शुरू हो जाती है, आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है वैल्यू। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे अगर आप जीरो की तरफ टेंड रहेंगे, जैसे जैसे आप जीरो की तरफ फंक्शन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू को निकालना, और ऐसे ही लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगी उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी एट लास्ट। बात आई समझ में? तो बस यही आपसे ये कहती है। ठीक है, समझ गए? तो और आप जानते हैं इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट अ रियल वैल्यू। इनफाइनाइट रियल वैल्यू नहीं होती, इवन प्लस और माइनस भी कुछ नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव भी कुछ नहीं होता। इट जस्ट है सिंबॉलिक, ठीक है, इट्स अ सिंबॉलिक, आई रह रहा है, यस आई वाज थिंकिंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे प्लस जीरो और माइनस जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो ही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जीरो नीदर बी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसी तरीके से इनफाइनाइट भी नॉर पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। बट ये सिर्फ हम समझने के लिए सिंबॉलिक तरीके से इनफाइनाइटी को लिख लेते हैं कि पॉजिटिव इनफाइनाइटी, नेगेटिव इनफाइनाइटी। उसका थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा पॉजिटिव इनफाइनाइटी, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा सिर्फ। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, बाकी ये पाई नहीं जाती। तो ये प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी ये बताता है कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू हम जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो हमें इनफाइनाइटी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है, और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है जीरो पर वो इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे इनफाइनाइटी की खोज हुई थी, ऐसे इनफाइनाइट बना था। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि कैसे जो है कुल मिलाकर इनफाइनाइट निकलता है, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया गया, कैसे बताया गया। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइटी या इन्फिनिटी आपको समझ आया होगा। बेटा मैं इनफाइनाइट और इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये इनफाइनाइट होता है और ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, इन्फिनिटी नाउन है, इनफाइनाइट इट्स सेम थिंग, इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इन्फिनिटी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। सो स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हम क्या सीखेंगे बेटा, जैसे अलजेब्रा में आप सीधी सी बात है सम, एडिशन, सम सीखा, डिफरेंस सीखा, ठीक है, और या फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है,
और इसी तरीके से डिवीज़न होता है। तो इस पर बेस एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो बहुत काम में आने वाली है बेटा, बहुत काम में। प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कह रहा है कि एफ एंड जी टू रियल फंक्शन है और वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू ए। यानी कि अगर कोई दो फंक्शन एफ एंड जी जो कंटिन्यूस दिए गए हैं, याद रखना कंटिन्यूस दिए गए हैं, तो अगर उनका सम करें तो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस करें तो कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें तो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ये आप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस में सीखने वाले हो। तो कुल मिलाकर एफ एंड जी दो रियल फंक्शंस दिए गए हैं जो कि x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस हैं और अल्फा कोई रियल नंबर है। तो ध्यान रखिए फर्स्ट बात, उनका जो सम है f प्लस जी, यानी कि इनका जो सम होगा वो इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए। एक बात कॉमन ध्यान रख लेना, वो दोनों के दोनों जो फंक्शन है ना सेम पॉइंट पर कंटिन्यूस होने चाहिए, तो उसी सेम पॉइंट पर उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। बात मेरे हिसाब से लगता है विजुअलाइज हो गई होगी आपको। इसी तरीके से ध्यान से देखिए f माइनस जी, यानी उनका डिफरेंस इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए। यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो भी उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन f और फंक्शन g कंटिन्यूस थे, उसी पॉइंट्स पर उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से इनका जो प्रोडक्ट है f इंटू जी, ठीक है, इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए। इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। और सपोज करो अल्फा इंटू एफ दिया है या फिर अल्फा इंटू जी दिया गया है। क्या मतलब हो गया? अल्फा मैंने पहले क्या बोला था, एक रियल नंबर्स बोला था। यानी कि सपोज करो फंक्शन कोई भी है, उस फंक्शन में आपने किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दी तो भी वो क्या होंगे, क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए। सिमिलरली इनका जो डिवीजन होगा f अपॉन जी, ठीक है, f अपॉन जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए, बट x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि g नीचे g है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, अगर ये मैंने गलत लिख दिया, g आएगा, सॉरी, ठीक है, तो जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या जी ए पर आपने चेक किया है तो ए पर लिख लो, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? किसी भी पॉइंट पर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बेटा आप ले सकते हैं g अपॉन एफ भी ले सकते हैं, और इसी तरीके से अगर अल्फा अपॉन क्या दिया गया है, g नहीं 1 अपॉन जी, ठीक है, 1 अपॉन जी या फिर 1 अपॉन एफ, ये भी क्या होंगे, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल्स टू ए पर, लेकिन बट किसी भी कीमत पर इस कंडीशन में क्या नहीं होना चाहिए, जी ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, और इस वाले में क्या एफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर 0 रख दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था इन्फिनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में आपको समझाया था कि नॉट डिफाइंड कैसे वैल्यू निकली है, कैसे समझाई है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका अलजेब्रा, ठीक है, इसका अच्छा खासा यूज है, ठीक है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली यूज कर लेंगे,
यूज क्या है, हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। हम बार बार ये करके नहीं दिखाएंगे कि फंक्शन एफ कंटिन्यूस था, फंक्शन जी कंटिन्यूस है, तो उनका सम करके नहीं उठाएंगे। हम सीधे सीधे उसकी प्रॉपर्टी उठाएंगे कि वी नो दैट कि अगर टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स मीन देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट, देयर डिवीजन also be continuous at the same point, but there should be no situation should be there that will belongs to a not defined। जैसे किसी भी कीमत पर नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी समझ आया होगा, ठीक है। इसमें ये पहली थी थ्योरम। अब हम दूसरी थ्योरम को देखते हैं। हम यहाँ पर कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। हैव अ लुक हियर। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम 2 क्या कहती है? इसी अलजेब्रा में थ्योरम 2 क्या कहती है? देखिए आपने क्लास चैप्टर नंबर 1 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी आपने सीखा था, गॉफ फॉग याद आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो उसी कंपोजिशन पर बेस्ड कंटिन्यूटी को चेक करने का क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि लेट एफ एंड जी बी 2 रियल फंक्शन। एफ और जी 2 रियल फंक्शंस हैं सच दैट, ऐसे दिए गए हैं कि फॉग इज डिफाइंड, यानी कि उनका हमें फॉग पता है, उनका हमें फॉग पता है। तो याद रखिए g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। तो ध्यान से सुनिए, इफ g जो है x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस है एंड f इज कंटिन्यूस एट ga, और f जो फंक्शन होना चाहिए वो ga पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तो फॉग भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू a पर। नहीं समझ में आई? मैं समझाता हूं बेटा। देखिए सपोज करो मैंने fx फंक्शन मान लिया, एग्जाम्पल विजुलाइज करते हैं, sin x ले लिया, और जो gx फंक्शन है लेट्स से मैंने x स्क्वायर ले लिया। उसने क्या बात बोली थी? उसने ये बोली थी, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, ये gx क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और आपको पता है पॉलिनोमियल जो होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट, यानी कि ये जो है रियल नंबर पर, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रियल नंबर पर सभी पर ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। बात आई समझ में? ये बात जानते हैं पॉलिनोमियल। तो उसने क्या बोला था कि अगर g कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू a पर, सपोज करो देखो रियल नंबर पर कंटिन्यूस है कंटिन्यूस, और ध्यान से सुनो, और f कंटिन्यूस हो ga पर, यानी कि ये जो फंक्शन है वो इस वैल्यू पर कंटिन्यूस हो, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो उस पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब फॉग भी कंटिन्यूस होता है x इक्वल्स टू a पर। ध्यान से देखो, मैं फॉग निकालता हूं, तो फॉग ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f ऑफ gx, और ध्यान से देखिए fx है sin x, ft है sin t, और fgx है तो कितना आ जाएगा, sin gx आ गया। और gx कितना डिफाइन है, x स्क्वायर, ये आ गया sin x स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन g आपका कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू पर fx डिफाइन है। समझ आ गए? ठीक है, fx क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब उनका जो कंपोजिशन है फॉग वो भी कंटिन्यूस होगा उस x इक्वल्स टू a पर। बात आई समझ में? देखो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होता है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है साइन एक्स का ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है। तो यह देखिए दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रियल नंबर पर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। अगर देखो तो x इक्वल्स टू a पर सपोज करो, a पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑब्वियसली होगा, पॉलिनोमियल है, a पर कंटिन्यूस है, और इससे जो g की वैल्यू निकल कर आई है, इस फंक्शन की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू पर अगर ये फंक्शन fx भी क्या है, कंटिन्यूस होता है, तो जो इनका कंपोजिशन मिलेगा फॉग, यानी कि वो भी क्या होगा, इस x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस होगा। और देख लो डेफिनेशन पढ़ लो, f और g 2 रियल फंक्शन दिए गए हैं, फॉग डिफाइन है, तो g कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू a पर, और f कंटिन्यूस होना चाहिए ga पर। यही बात बोली, तो इसका मतलब जो फॉग होगा वो x इक्वल्स टू a पर भी कंटिन्यूस होगा। सो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोगों ने
एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अगर कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आई है, वॉच द लेक्चर वंस अगेन एंड ऑल्सो डू द कमेंट सेक्शन कि इन विच यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टी, मे बी आई कैन हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।